अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। सुबह जब उठते हैं तो कभी ये एरिया फ्रोजन मिलता है, कभी बैक फ्रोजन मिलती है, कभी हमें ढंग से चला नहीं जाता है, पैरों में दर्द होता है। इसका मेन कारण है अंगों की क्रियाशीलता, यानी कि मोबिलिटी ऑफ द बॉडी पार्ट्स। हमारे लाइफस्टाइल और हमारे पोस्चर्स की वजह से मोबिलिटी में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। मोबिलिटी बहुत ही डाउनवर्ड चली जाती है। जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हुए हमारी पोजीशन कुछ ऐसी होती है। ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं बच्चे, ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए आजकल कुछ इस तरह बैठने लग गए हैं। चलने फिरने का पोस्चर भी बहुत ही ख़राब हो चुका है। चाहे ऑफिस की टेबल हो, चाहे स्टडी टेबल हो, हमारा पोस्चर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जिसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पार्ट्स की मोबिलिटी पर। तो इन सब का उपाय क्या है? इन सब का उपाय है द प्रॉपर मोबिलिटी ऑफ द बॉडी पार्ट्स। एक अच्छी मोबिलिटी के लिए शरीर के 3 जॉइंट्स होते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मोबिलाइजेशन की ज़रूरत होती है, जिनको क्रियाशील रखने के लिए हमें उनकी मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, उनको गतिशील बनाना होता है। सबसे पहला है हमारा अपर रीजन, शोल्डर्स एंड नेक। दूसरा है हमारा बैक और तीसरा है हमारा एंकल्स। तो मोबिलाइजेशन सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं आज आपको मात्र 5 आसन बताऊंगा, जिन आसनों को कोई भी कर सकता है और बहुत ही आसान आसन हैं। उनको यदि आप हर रोज करते हैं तो आपका बॉडी का पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपर रीजन मीन शोल्डर एंड नेक, इसके लिए मात्र एक आसन, गोमुख आसन। जब हम हाथों की मूवमेंट करते हैं ऊपर नीचे, जो राइट हैंडेड होते हैं उनका राइट हैंड ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है और यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है। आप इस तरह इसको देखिए कि जैसे हम हाथ को यहाँ लेके आते हैं तो लोगों का हाथ इससे आगे नहीं जा पाता है। यही एक वजह है जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर, स्ट्रेस पेन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस तक की प्रॉब्लम्स बॉडी में हो जाती हैं। तो हमें बेसिकली जब ये वाला हाथ हमारा यहाँ तक आ सकता है और हम इस तरह से इसको पकड़ सकते हैं, तो ये वाला हाथ भी हमें ऊपर लाने की कोशिश करनी चाहिए। लोगों का यहाँ तक हाथ आता है या यहाँ तक हाथ आता है, क्रॉस जाता है। तो इस मोबिलिटी के लिए गोमुख आसन। सबसे पहले हम लेफ्ट वाला पैर इस तरह से रखेंगे, राइट वाला पैर इस तरह से रखेंगे। राइट हमारा पैर ऊपर है तो हमारा राइट हैंड भी ऊपर ही होगा और इस तरह से हम गोमुख आसन के लिए बैठेंगे। उसके बाद हमारा लेफ्ट पैर हम ऊपर करेंगे और उसी तरह से लेफ्ट हैंड को ऊपर, राइट हैंड को नीचे, ये हमारी पोजीशन होगी। अब जो लोग इस हाथ को ऊपर नहीं ले जा पाते हैं, उन्हें क्या करना है? इस तरह का एक टॉवल ले लेंगे और इसी तरह गोमुख आसन में बैठते हुए टॉवल को ऊपर से पकड़ेंगे और फिर नीचे से पकड़ेंगे। इस तरह से गैप बना लेंगे थोड़ा सा और हाथ को धीरे धीरे ऊपर वाले हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे, नीचे वाले हाथ को नीचे की तरफ खींचेंगे। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा हाथ धीरे धीरे मोबिलाइज होना शुरू हो जाएगा और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, खास करके जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो चुकी है, उन लोगों को बहुत आराम मिलेगा। अगला हमारा मोबिलाइजेशन के लिए पार्ट है बैक। बैक के 2 हिस्से हैं, अपर बैक एंड लोअर बैक। दोनों के लिए अलग अलग योगासन है। अपर बैक के लिए है कैट एंड काउ पोज यानी मार्जरी आसन। इस तरह हम इस पोजीशन में आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, कमर के नीचे की तरफ लंजिंग करेंगे। सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, कंप्लीट पेट से हवा निकाल देंगे, पेट हमारा अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा। अपर बैक की मोबिलाइजेशन इससे बहुत अच्छे से होती है, रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पेन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद
लोअर रीजन ऑफ द बैक। लोअर बैक में ये वेस्ट प्लस हिप्स दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसकी मोबिलिटी के लिए हमें राज कपोत आसन करना चाहिए। इस तरह पैर को आगे लेके आएंगे, दूसरा पैर सीधा रहेगा, इस तरह हमें बैठना है और हमारा जो ये हिस्सा है ये हिस्सा खुलेगा। यहाँ पे स्ट्रेच कब पड़ेगा, जब हम इस तरह से पैर को पकड़ के और इस पोजीशन में आएंगे। इसी तरह दूसरे पैर से। अगला हमारा मोबिलाइजेशन के लिए बॉडी पार्ट है एंकल्स एंड फीट। इसके लिए अधोमुख श्वान आसन। इसमें हमें एड़ियों को नीचे टिकाने की कोशिश करनी है। यदि नहीं टिक पाती है तो थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है एड़ियों को नीचे टिकाने की। हाथों को पीछे धकेलते हुए इस तरह से हमें नीचे की तरफ देखना है और फिर भुजंग आसन, पैरों को लिटाते हुए ऊपर की तरफ देखना है। सांस छोड़ेंगे, अधोमुख श्वान आसन में आएंगे। इसमें हमें पंजों की रोलिंग करनी है इस तरह से। एड़ियां जमीन पर, अब पंजे जमीन पर। मैंने आपको उष्ट्रासन बताया था। पंजों के लिए उष्ट्रासन भी बहुत अच्छा योग अभ्यास है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन हम यूज करेंगे। इस तरह पंजों को लिटाएंगे, हाथों को पीछे ले जाते हुए एड़ियों को प्रेस करेंगे। इस तरह से इन योगासनों से आपकी मोबिलिटी तो बढ़ेगी, साथ के साथ पोस्चर आपका स्टेबल हो जाएगा, पोस्चर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो खुद को भी अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि अभी आपका पोस्चर किस तरह का है। जैसे ही आप डाउन होते हैं तो आप अपने आप को चेक कीजिए और सीधा बैठने की कोशिश कीजिए, सीधा चलने की कोशिश कीजिए, सीधा खड़ा होने की कोशिश कीजिए। योग अभ्यास कीजिए, डेली इन आसनों का फ़ायदा उठाइए, अपनी बॉडी को ठीक कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।